यूनाइटेड बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, रास्मस हॉयलैंड ने ब्रेस मारी है फाड़ू। यूनाइटेड ने सीडीएम साइन कर लिया है। फब्रित्ज़ियो रोमानो की अपडेट आई है, बट हम और भी बातें करेंगे। कोबी मेनू के बारे में बात करनी बहुत जरूरी है। हर बंदा आके कह रहा है कोबी मेनू को खेलना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं। यस, आपने सही सुना है। ऑप्टा के कुछ स्टैट्स आए हैं जो आपसे शेयर करूंगा, जिसको सुन के भाई मेरे को बहुत उम्मीद लग रही है कि यूनाइटेड आर हेडिंग इनटू लिटरली द राइट डायरेक्शन। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा क्या लग रहा है मुझे नेक्स्ट 2 गेम में होने वाला है, एंड यू वुड बी रियली अमेज्ड व्हाट आई एम गोइंग टू प्रिडिक्ट। और कुछ प्लेयर्स की वापसी हो रही है। एम्बूमू ने काफी कुछ बोला है। लॉरी विटवेल ने बताया है यूनाइटेड खेलने जा रही है सऊदी अरेबिया में फ्रेंडली। सब कुछ कवर होगा इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। आई होप आपको पसंद आएगी, क्योंकि तुम यूनाइटेड फैन हो। और आएगी तो प्लीज लाइक करके, सब्सक्राइब करके और हाइप करके अपना सपोर्ट मेरे को प्लीज देना, छोटे क्रिएटर को। और साथ साथ भाई कमेंट करोगे ना तो वो सबसे बढ़िया है, क्योंकि तब मुझे पता चलेगा तुम्हारी राय क्या है इन टॉपिक्स पे जिन पे हम बात करने वाले हैं आज। सबसे पहले मैं सबसे बढ़िया खबर बताता हूं तुमको। हमने प्लेयर साइन कर लिया। वाह, बल्ले बल्ले। 17 साल का मिडफील्डर, जो मुझे नहीं पता कब आएगा हमारे लिए खेलने। 1 मिलियन की फीस है, ये तुम्हें पहले भी पता था। हम साइन करने वाले हैं कोलंबियन मिडफील्डर को, अगले साल वो आएगा। फब्रित्ज़ियो रोमानो ने आज उसको कंफर्म कर दिया, क्योंकि वो डील कंप्लीट हो गई है ना। उसके साथ फब्रित्ज़ियो रोमानो ने ये बात जितनी देर बोली है उसमें 4 बार उसने सर जिम रैटक्लिफ ही वांट्स टू बी क्लोज, सर जिम रैटक्लिफ he wants to do this, सर जिम रैटक्लिफ पता नहीं क्या करने वाले हैं यूनाइटेड में। वो पूरी प्रोग्रेस को एकदम पास से मॉनिटर कर रहे हैं। ये सब उसने प्रमोशन भी कर दिया सर जिम रैटक्लिफ का। सो आई एम प्रीटी श्योर ही इज डूइंग ग्रेट, राइट? सो खैर, मोटी बात ये है, आई एम नॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। ओके फाइन, गुड, आई डोंट केयर। जब तक वो खेलने नहीं आता ना, आई डोंट केयर। सेक्वा कोने अभी खैर उसकी फ्रैक्चर्ड है, इंजर्ड है सॉकेट, उसकी आई सॉकेट, इसलिए वो नहीं खेल रहा। बट सेक्वा कोने भी लास्ट ईयर आया था, उससे पहले भी बहुत प्लेयर आए हैं, बहुत प्लेयर गए हैं। मैं देखना चाहता हूं जब वो टीम के लिए रेडी हो जाएंगे ना, तब मुझे बताना। वो 3 साल बाद होगा, तब मैं 3 साल बाद खुश हो लूंगा। अभी मैं खुश नहीं हो रहा, क्योंकि अभी मेरे यहाँ हॉस्पिटलाइज्ड है मेरी टीम, और मेरी टीम की हालत, मेरा मैनेजर सैक होने वाला है। सो आई हैव बिगर फिश टू फ्राई नाउ। बिगर फिश टू फ्राई में एक, मतलब कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धोना। लोग इस टाइम पे रूबेन एमरिम क्या क्या करता है, हर चीज में कमियां निकाल रहे हैं और यूज कर रहे हैं इस टाइम पे लिटरली हमारी एकेडमी ग्रेजुएट को, कोबी मेनू को। और जो मुझे पता है यहाँ पे बहुत से फैंस भी कह रहे हैं कोबी मेनू को तो पक्का खिलाना चाहिए। ही लुक्स वेरी गुड नाउ। मैं तुम्हारे सामने कुछ बातें बोलूंगा, मुझे नहीं पता तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार शेखर भाई क्या बात कर रहे हो, या शेखर भाई क्या सही बात आपने सही बोली है। मुझे बताना तुम्हें कैसा लगा। देखो, बहुत से एक्स कोचेज यहाँ पे, मैंने जैसे तुम्हें बताया कि हाथ धो रहे हैं बहती गंगा में, सबको फुटेज मिल रही है। जो भी आके ये बोल रहा है कोबी मेनू शुड बी प्लेइंग, कोबी मेनू शुड बी प्लेइंग, बहुत सारे कोचेज आके कह रहे हैं ही वर्क्स वेरी हार्ड, ही इज वर्किंग वेरी हार्ड, और वो ट्रेनिंग में एक्स्ट्रा सेशंस कर रहा है, ये है, ही डिजर्व्स अ स्पॉट, ब्ला ब्ला ब्ला, ही इज टेक्निकली गिफ्टेड, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट? नाउ I am telling you, he cannot do the defensive work as of now. I am not saying कि he cannot do it in the future. He is not a defensive midfielder. He is not. I know Bruno is also not a defensive midfielder, but Kobe Menu defensively he does not track back. He does not run back, and that is the problem. And I am going to show you a very small thing, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कैसे। Now देखो, यूनाइटेड अभी ब्रेंटफोर्ड से पिट के आई है 3-1. Now 2-1 पे हम चढ़े हुए थे। लास्ट के 10-15 मिनट हमने उनके गोल के ऊपर पेनल्टी भी मिली, हमने मिस कर दी, और बहुत कुछ हमने अटैक किया, राइट? कोबी मेनू ने लास्ट में एक बॉल मिस कर दी। फाइन, चलो मिस कर दी, भूल गए, चलते रहे। गलती के कारण, एक गलती के कारण गोल हो गया, जो बचाना चाहिए था हमारे कीपर को। खैर, नॉट गोइंग हार्श ऑन कोबी मेनू, बट लुक एट दिस, दिस इज वेयर ही लॉस्ट द बॉल। और ये पहली पोजीशन उसकी देखो, और जो राइट में बंदा मैंने तुम्हें दिखाया है उसके तो पिक्चर की साइड में वो बंदा है जो गोल स्कोर करेगा फाइनली, राइट? सो इस बंदे में और कोबी मेनू में गैप देखो, लिटरली मतलब गोल टू गोल गैप देखो, आपको दिखाई देगा। जो पिच की जो मार्किंग है ना, मतलब एक डार्क ग्रीन, एक लाइट ग्रीन, उसमें आप ऐसा मान लो एक बॉक्स का फर्क है कोबी मेनू में। और ये कुछ सेकंड बाद जैसे ही बॉल आगे बढ़ती है, कोबी मेनू और उस बंदे में क्या, वो बंदा ऑफकोर्स स्प्रिंट मार रहा है, कोबी मेनू टर्न लेके अपना स्प्रिंट मार रहा है। देखो, ये 2 बॉक्सेस का गैप हो गया, एंड दिस इज नॉट स्मॉल, दिस इज। और इसके बाद भी अगर तुम जाके वापस फुटेज देखोगे, कोबी मेनू हाफ लाइन तक भाग के आता है, देन ही स्लोज डाउन, एंड देन ही स्प्रिंट्स बैक, एंड देन ही स्लोज डाउन। दिस इज व्हाट ही डज, दिस इज वन मोमेंट, एंड इट्स नॉट दैट 90th मिनट है वो पूरे टाइम से खेल रहा था। ही वाज अ सब्स्टिट्यूट, ही केम आफ्टर 55-60 मिनट्स, राइट? सो ये जो एनर्जी रूबेन एमरिम एक्सपेक्ट कर रहा है कोबी मेनू में, वो उसको नहीं मिल पाती, और इसलिए वो उगारते को देखता है। कैसेमीरो के साथ भी नहीं मिल पाती, बट कैसेमीरो के साथ बॉल प्रोटेक्शन, डिफेंसिव वर्क, वो सब बहुत कुछ मिल जाता है। वो अलग ही चैप्टर है। हमारे कोई भी चारों मिडफील्डर अच्छे नहीं है, मैं तो तुम्हें ये भी बोलूंगा, बट कोबी मेनू में कमियां हैं।
नॉट दैट कि कोबी मेनू जिनेडिन जिडान है और हम उसको खिला नहीं रहे, और रूबन एमरिम कितना बड़ा गधा है कि उसने उसको बेंच कर रखा है। नाउ इस टाइम पे तुम क्या चाहोगे कि कोबी मेनू बेकार प्लेयर है? नहीं, ही इज एन अमेजिंग प्लेयर, ही इज अमेजिंग प्लेयर पिछले 2 साल में, बट ही इज नॉट दैट डिफेंसिव माइंडेड प्लेयर दैट यू थिंक ही इज नॉट। एक चीज याद करो, भूल जाओ सारे स्टैट्स, भूल जाओ मेरी फोटो जो मैंने तुम्हें दिखाई है, याद करो पिछले 2-3 साल से अगर तुम यूनाइटेड को देख रहे हो, कोबी मेनू टीम में आया है, सिलेक्शन में आया है और वो धीरे धीरे अपना नाम कमा रहा है, एफए कप में गोल मार रहा है, हमारे को बहुत अमेजिंग मोमेंट दे रहा है, चाहे वो लियोन के अगेंस्ट हो, चाहे वो वुल्व्स के अगेंस्ट हो, बहुत ही अमेजिंग प्लेयर है हमारे, राइट? व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू सॉ हिम मेकिंग अ टैकल, अ गुड टैकल, अ स्लाइडिंग टैकल? When was the last time? When was the last time? I fail to remember too much of it. ठीक है? और don't tell me कि वो करता है लेकिन तुम्हें याद ही नहीं आ रहा पिछले 2-2.5 साल में कब उसने किया है। और अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा, अगर तुम्हें लग रहा है रेयरली, अगर मुझे याद आ रहा है 1, 2, 3, 4 इंसिडेंसेस, तो वो एक उसके गेम में कमी है। एंड yes, he should improve on that. He should improve on that. I'm not saying कि जो यूनाइटेड के स्टार्टिंग मिडफील्डर्स हैं they deserve to start. No. बट कोबी मेनू खेलना ही चाहिए, जो आजकल हाथ धो रहे हैं लोग, उसके बारे में मैं थोड़ा सा एप्रीहेंसिव हूं। और मुझे ऐसा लगता है सबसे बढ़िया काम ये होना चाहिए, मैनेजर और जो आपका प्लेयर है वो ट्रेनिंग में उसको इंप्रूव करे, बताए लिटरली तेरे को क्या क्या चीजें करनी है। और एक्चुअल में रूबन एमरिम और कोबी मेनू दोनों, उनको आपस में आपत्ति नहीं है, वो दोनों वही कर रहे हैं, बट लोगों को जो फुटेज चाहिए वो आके ये बातें बोल रहे हैं रूबन एमरिम के बारे में। और इनका हमेशा से काम है, आज कोबी मेनू वर्सेस ब्रूनो कर रहे थे, कल पिछले टाइम पे ज़र्क्ज़ी वर्सेस रास्मस हॉयलैंड कर रहे थे। इवन वेयर आर दोस पीपल हु आर कॉलिंग रास्मस हॉयलैंड इज अ फ्रॉड, लिटरली फ्रॉड, fraud. The guy scored 2 bangers for Napoli, 2-1 victory Sporting की। भाई जाके देखो रास्मस हॉयलैंड ने क्या कत्लेआम मचाया कल रात को। मैजिकल नाइट फॉर हिम, 2 beautiful assists from Kevin De Bruyne, and it is not about the assist. It is not about the assist. It is about the power by which he ran for the first goal. पूरा स्प्रिंट करके स्पोर्टिंग के डिफेंडर जो हम चाह रहे थे हम लेके आए, इनासियो डियामोंडे, उनको उसने पेस पे बीट किया और कीपर को फ्लोर किया अपनी फिनिशिंग के साथ। और सेकंड गोल जो तुम देखोगे उसका पूरा, हमेशा से मैं तुम्हें बोलता आया था भाई, वो फर्स्ट पोस्ट पे अटैक करने वाला एकदम बढ़िया प्लेयर है, और उसने वही किया, उसने अटैक किया कीपर से आगे आके बॉल पे और हेडर लिया लास्ट के टाइम मोमेंट्स में, ताकि वो नेपोली 2-1 की विक्ट्री लेना। दिस इज द सेम मीडिया, दिस इज द सेम कंटेंट क्रिएटर्स जिसने तुम्हें बताया था रास्मस हॉयलैंड इज अ फ्रॉड, रास्मस हॉयलैंड कचरा है, ये है वो है। आज वो ब्रूनो फर्नांडिस के लिए बोल रहे हैं, ब्रूनो फर्नांडिस चला जाएगा तो उसकी क्लिपें चलाएंगे। आज वो किसी और प्लेयर के लिए बोल रहे हैं, सबके लिए यही करेंगे, जो यूनाइटेड में खेलेगा उसके लिए यही करेंगे, राइट? सो उसके तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें उसमें जाना है या ना जाओ, बट मैं मेरा काम है मैं तुम्हें चीजें अच्छी, जो पिक्चर है, जो असलियत की पिक्चर है वो तुम्हें दिखाऊं, रादर देन द लीग टेबल जहां पे हम अभी सिट कर रहे हैं ना। ये मैं तुम्हें टेबल दिखा रहा हूं, इसको ध्यान से देखो, ऑप्टा स्टैट्स हैं, और मैं मानता हूं ये बस एक ही पैरामीटर पे हैं, एक ही पैरामीटर पे हैं, इंडिविजुअल शॉट एक्सजी, इंक्लूडिंग मतलब कि तुम्हारे अगेंस्ट और तुम्हारे साथ कितने पड़े, तुमने कितने मारे हैं, तुम्हारे अगेंस्ट कितने पड़े, उनका सारा समीकरण मिला जुला के सारी टीमों को रैंक किया गया शॉट्स एक्सजी पे, और उसमें से निकल के आया कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। वो कह रहे हैं कि देखो, जो आपको लाल तरीके से दिखाई दे रहा है, दैट इज वेयर टीम्स करेंटली आर इन द टेबल, लीग टेबल। जैसे आर्सेनल को तुम देख रहे हो, वो दूसरे नंबर पे है, बट एक्सजी के टर्म्स में जितना उन्होंने मारा है वर्सेस उनके ऊपर जो पड़ा है शॉट एक्सजी, उसके हिसाब से दे शुड बी नंबर 1। Not surprising. Arsenal are the best team in the league. They have been playing the best football in the league over 6 games, right? बिल्कुल मुझे समझ आता है, right? बट उसके बाद मैं तुम्हें कुछ 3, 4, 5, 6 एक इंटरेस्टिंग चीजें दिखाता हूं, जिसके बाद तुम डिसाइड करोगे कि यूनाइटेड अच्छी है या बुरी है, और बाकी टीम्स के बारे में जिनके मैनेजर हम लेना चाह रहे थे उनका। लिवरपूल एक्चुअल में नंबर 1 पे चल रही है, बट लुक एट लिवरपूल, दे शुड बी ऑन द 8th पोजीशन, they should be on the 8th position as per this statistic, but और मुझे गलत नहीं लगता, क्योंकि सब यही लोग आके कह रहे हैं भाई लिवरपूल तो बहुत लकी है, बहुत लकी है, बहुत लकी है। एक्चुअल में उनको जो उनकी परफॉर्मेंस है एक्सजी के टर्म्स में, उस हिसाब से दे शुड बी 8th ऑन द टेबल, बट दे आर 1। Of course this will catch up. Of course this will catch up. Of course this caught up जब वो गैलाटासराय से हारे हैं, और of course this will catch up next game उनका चेल्सी, और they have got the toughest fixtures, one of the toughest fixtures over the next 5 games. मैं तुम्हें बता रहा हूँ 5 games के बाद लिवरपूल टॉप 4 में शायद हो, मे बी टॉप 1 पे सर्टेनली नहीं होगी, आर्सेनल होगी, क्योंकि उनके फिक्चर्स बहुत आसान है अगले 5 गेम्स में। खैर,
दैट इज नॉट द पॉइंट. पॉइंट इज नेक्स्ट. स्पर्स को देखो और संदरलैंड को देखो. ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पर्स 1 या 2 गेम जीती थी शुरुआत में. इस टाइम पे चौथे नंबर पे बैठी है, बट उनका गेम अच्छा नहीं है. बोडो ग्लिम्ट ने भी उनको ऑलमोस्ट पेल ही दिया था और टॉमस फ्रैंक के हालत खराब हो गई थी. वो टॉमस फ्रैंक जिसके लिए यूनाइटेड फैंस क्रेव कर रहे थे. ओ माय गॉड, रूबेन एमरिम को देखो, उसने वो कुछ नहीं कर पा रहा और यहां पे स्पर्स में नया मैनेजर आया है, वो उतने गेम जीत गया है और उसने ये कर दिया वो कर दिया. आई नो स्पर्स 4th पोजीशन पे है, बट एज पर दिस स्टैटिस्टिक दे शुड बी ऑन 12th पोजीशन. दे शुड बी ऑन 12th पोजीशन मेरे भाइयों. और उसके अलावा संदरलैंड को देखो, दे आर 5th बट दे शुड बी 13th. That tells you कि Sunderland are not the greatest team and that is why I am telling you we would beat Sunderland. उसके बारे में मैं थोड़ी और डिटेल दूंगा 1 मिनट बाद, बट पहले कुछ चीजें और देखो. अब यहां पे कुछ टीमें हैं जो अंडर परफॉर्म कर रही हैं, बट मुझे ऐसा लगता है दे विल कैच अप टू देयर एक्चुअल रैंकिंग्स. अभी सीजन बहुत नया है, एक गेम हारे नीचे तो तुम्हारे 5-5, 6-6 प्लेसेस ऊपर नीचे हो जाती है. न्यू कासल उनमें से एक टीम है, 15वें पोजीशन पे इस टाइम पे है, बट एक्चुअल में इस स्टैट के हिसाब से दे शुड बी 9th. Manchester City, they should be 3rd, but currently they are sitting at 7th. Totally understand it. City should be 3rd because the game they are playing is not that bad कि वो 7th होंगे लीग में. Now, which team in the Premier League जिसने सबसे गंदा परफॉर्म किया है XG क्रिएट करने के बाद भी in terms of point, सबसे अंडर परफॉर्मिंग टीम पूरी लीग में कौन सी है? मैनचेस्टर यूनाइटेड. 14वें नंबर पे हैं हम. होना चाहिए था हमें 4th पे भाई, 4th पे. And that is why I am telling you, I have a feeling that we will beat Sunderland. I have a feeling that we will beat Liverpool in the next 2 games. Maybe not Liverpool, but yes, certainly Sunderland. आई विल वॉच आउट. और इस वॉच अलॉन्ग में मैं कत्लेआम मचाने वाला हूं भाई. मेरे को पक्का लगता है संदरलैंड जीतेगी, और अगर गलती से संदरलैंड जीत गई ना, मैं कच्चे फाड़ दूंगा भाई. जो अभी तक रूबेन एमरिम आउट थे ना, और मैं सच बता रहा हूं इस स्ट्रीम में मैं फाड़ दूंगा. और उसके अलावा भाई बहुत से और पॉजिटिव्स भी हैं यूनाइटेड के आसपास. देखो, अमाद डियालो इज बैक इन ट्रेनिंग. आई एम नॉट सेइंग ही हैज हैड अ टेरिबल, मतलब बहुत ही अमेजिंग स्टार्ट टू द सीजन. इट हैज बीन टेरिबल, बट सो पूरी हमारी टीम टेरिबल रही है. बट समहाउ आई हैव अ फीलिंग संदरलैंड के अगेंस्ट होम गेम है और हम वी विल डू समथिंग. और अमाद वापस रहा है. ही हैज प्लेड फॉर संदरलैंड. लेट अस सी वो क्या करता है. बट एम्बुमू, उसका भी इंटरव्यू आया है और सब बात कर रहे हैं फॉर्मेशन और ये और वो सब सिस्टम की, ये सब वो सब, राइट. एम्बुमू कह रहा है कि भाई देखो, प्लेयर्स नीड टू बी बेटर. उसने बार-बार अपने इंटरव्यू में यही बोला है कि प्लेयर नीड टू बी बेटर. उसका नया इंटरव्यू आया है, उसने बोला है कि आई हैव प्लेड दिस सिस्टम खेल चुका हूं मैं ब्रेंटफोर्ड में, और सिस्टम की कोई गलती नहीं है. प्लेयर्स नीड टू डू बेटर, वी नीड टू बी बेटर. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द सिस्टम. मैनेजर इज सेइंग दैट, एवरी प्लेयर इज सेइंग दैट, but media and content creators are not saying that. So all I ask from Manchester United fans, दिमाग लगाओ, इस टीम को इस टाइम पे बैक करो, क्योंकि अभी जरूरत है, बाद में करने की जरूरत नहीं है. 10-12 गेम होने दो, टोटल 5-6 गेम और होने दो, और उसके बाद जजमेंट लाना. तब तक सारे गेम हार रहे ना, लेट अस से कि हारने दो, कुछ नहीं जा रहा, क्योंकि तुमने बहुत सारे मैनेजर पीछे सैक किए. और ये डेटा आया है हमारे सामने कि, और एथलेटिक ने बताया है कि 55 मिलियन हमने 13 साल में सारे मैनेजर्स को सैक कराने के कारण पैसा दिया है. नाउ इसको देख के लोग पागल हो यूनाइटेड को देखो 55 मिलियन दिए हैं. अबे घंटा, कोई फर्क नहीं पड़ता. 55 मिलियन 13 साल में, यानी कि 4 मिलियन पर ईयर. आई डोंट गिव अ डैम अबाउट इट कि कितना पैसा हमने मैनेजर को सैक करने में लगाया है, राइट. प्रॉब्लम मेरी क्या है, मैनेजर को जब तुम सैक करते हो तो तुम्हारे पुराने प्लेयर्स, पिछले मैनेजर के लाए हुए, वो यूजलेस हो जाते हैं. खासकर तब जब तुम नए फिलॉसफी का कोच लेके आते हो, जैसी गलती इनियोस ने कर दी है अब, ठीक है. तो उनके सामने भाई ये कॉस्ट कुछ भी नहीं है. मैनेजर को सैक करने की कॉस्ट 55 मिलियन. आई वुड नॉट गिव अ डैम अबाउट इट. ये एक साइनिंग है. 13 साल में अगर हमने 55 मिलियन खर्च किए हैं, इट डज नॉट मैटर एट ऑल. बट जो पैसा वेस्ट होता है हमारा प्लेयर्स को लाने में, और उसके बाद नए मैनेजर को नए प्लेयर्स ला के देने में. अब मानते हो, तुम कहते हो कि रूबेन एमरिम को आउट कर दो. क्या नए मैनेजर के लिए ब्रायन एम्बुमू और मथियस क्यूनिया काम करेंगे? अब हमारे पास विंगर नहीं है, क्या हम किसी और सिस्टम में जाएंगे? क्या नए प्लेयर लाएंगे? और जब तक वो प्लेयर अडेप्ट होंगे, जब तक वो प्लेयर आएंगे, तब तक उस मैनेजर को सैक कर दो. सो इस टाइम पे भाई देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स. एक्सजी देख लो, यूनाइटेड का सबसे ऊपर चल रहा है प्रीमियर लीग में. सबसे अंडर परफॉर्मिंग टीम हम हैं एक्सजी के टर्म्स में. सबसे ज्यादा चांसेस हम क्रिएट कर रहे हैं, बट सबसे कम गोल हम मार रहे हैं. सबसे ज्यादा टचेस इन दी ऑपोजिशन बॉक्स हमारे हैं. सबसे ज्यादा शॉट्स हमारे हो रहे हैं. ऐसे
ऐसी चीजें निकल के आ रही हैं जो तुम्हें बता रही हैं एज अ यूनाइटेड फैन कि भाई इस बार ये मत कर गलती, इस बार ये मत कर, ये नहीं है तेरा रास्मस होलैंड, ये नहीं है तेरा एरिक टेन हाग, नहीं ये नहीं है पॉल पॉगबा। आज पॉल पॉगबा की रीलें चल रही हैं कि कितना इनक्रेडिबल प्लेयर था, फ्लोरियन वर्ड्स देखो 150 मिलियन में आया, इतना बेकार है, पॉगबा 90 मिलियन में। भाई एक बंदा नहीं था जो पॉल पॉगबा को सपोर्ट करता होगा, बट आज तुम कर सकते हो अपनी टीम को सपोर्ट, कोबी मेनू से लेके ब्रूनो फर्नांडिस तक, और अपने मैनेजर को भी सपोर्ट कर सकते हो। भाई दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड डू दैट नाउ, बिकॉज यूनाइटेड कुड बी मेकिंग थिंग्स अ लिटिल मोर डिफिकल्ट फॉर देमसेल्व्स ड्यूरिंग द सीजन। नाउ लॉरी विटवेल ने बताया है, और ये लास्ट खबर है भाई, कि मिड सीजन फ्रेंडली यूनाइटेड खेलने जाएगी। अब इसमें मेरी राय क्या है, सऊदी में जा सकती है। अब देखो पहली चीज तो ये है कि उन्होंने साफ सीधा बता दिया कि कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, और ये चीजें अभी प्लान्स में हैं। अभी प्लान चल रहा है, कब जाएंगे, कहां जाएंगे, किसके अगेंस्ट खेलेंगे, कितनी बार जाएंगे, कितने दिन के लिए जाएंगे, ये सारी चीजें। पहली चीज, यूनाइटेड को ब्रेक कब मिलता है? देखो बुंडेसलीगा वगैरह में, बहुत सी और लीग्स में एक ब्रेक हो जाता है, 1 महीने का ब्रेक एक्सेट्रा, राइट? क्रिसमस पीरियड के आसपास भी बहुत सारी जगहों पे ब्रेक हो जाता है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में नहीं होता इवन, बल्कि ज्यादा मैचेस होते हैं। तो ब्रेक्स कब होंगे? इंटरनेशनल ब्रेक में। इंटरनेशनल ब्रेक में तुम्हारे प्लेयर वैसे ही कहीं कहीं अपनी इंटरनेशनल ड्यूटी में चले जाएंगे, जैसे कि मतेउस क्यून्याक और आपका कैजेमीरो, पैट्रिक डोरगू, इन सबको कॉल आउट आ चुका है ऑलरेडी। अभी जो अक्टूबर में इंटरनेशनल ब्रेक होगा उसके लिए इंटरनेशनल ड्यूटी से कॉल आ चुका है, राइट? तो तुम्हारे प्लेयर्स जब वहां जाएंगे तो तुम मिड सीजन में थोड़ा बहुत जो भी मेजर स्क्वाड होगा, क्योंकि अब यूनाइटेड के बहुत सारे प्लेयर्स इंटरनेशनल ड्यूटी पे शायद जाते भी नहीं है, खैर, तो अब ये प्लेयर्स जाएंगे स्क्वाड फ्रेंडली खेलने, बेसिकली फ्रेंडली खेलने। कब जाएंगे? आई वांट टू सी, इज इट ओनली ड्यूरिंग द इंटरनेशनल गेम्स, और इज देयर अनदर टाइम कि ये बीच में निकल के जाएंगे जब चैंपियंस लीग या कोई और मैच चल रहे होंगे, या किसी वीकेंड पे जब एफए कप के मैचेस होंगे, इंग्लिश प्रीमियर लीग रुकी होगी, तब चले जाएंगे खेलने। आई वांट टू सी दैट। सो उससे पहले मैं रिएक्ट नहीं करना चाहता, बट मोटी बात यह है कि ये कर रहे हैं। आई नो व्हाई दे आर डूइंग इट, इट इज बिजनेस, यू अंडरस्टैंड इट, आई अंडरस्टैंड इट। वी नीड टू रेज मनी बिकॉज क्लब की हालत बहुत खराब है ओनर्स के कारण, नॉट बिकॉज ऑफ योर मैनेजर, राइट? और फैंस, राइट? हम एज अ फैन हम बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करवाते हैं क्लब का, और तुम मैचेस देखते हो, मैं मैच देखता हूं, हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, हम बहुत सारी बातें करते हैं, तुम फॉलो करते हो यूनाइटेड को हर जगह पे। उसके कारण है भाई ये जो पैसा जनरेट हो रहा है, तो तुम उसका एक पार्ट हो, ठीक है? ओनर्स नहीं है उसका पार्ट, तुम उसका पार्ट हो। तो हम इतना पैसा जनरेट करके दे रहे हैं, बट उसके बावजूद भी हम प्रॉफिटेबल नहीं है, हमारी हालत खराब है, और उसके लिए पूरे ओनर्स जिम्मेदार है। खैर उसमें हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, बट आई डू अंडरस्टैंड दिस इज बिजनेस, बट दिस टीम एट दिस पॉइंट, मैं चाहूंगा एज स्पोर्टिंग एस्पेक्ट से इस टीम को वापस चैंपियंस लीग या यूरोपियन कंपटीशन में जाते हुए देखने के एस्पेक्ट से मैं चाहूंगा अगर काश ये चीजें हम ना करते, या ऐसी हमें जरूरत ना आन पड़ती। मैं ओवर क्रिटिकल यहां पे नहीं हो सकता क्योंकि हालत खराब है, तुमको भी पता है, बट मैं इतना जरूर चाहता, अगर मेरे पास कोई विश होती तो मैं चाहता कि यहां पे प्लेयर्स रेस्ट करते या और ट्रेन करते, रादर देन 3 दिन करके ट्रैवल करके जाएंगे, वहां पे गेम खेलेंगे, फिर वापस आएंगे, टाइम डिफरेंस और ये सब वो सब, पूरा एक हफ्ता तुम्हारा खराब होगा। और एक एक मैच हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 3 पॉइंट के कारण रूबेन एमरिम सैक वर्सेस रूबेन एमरिम बैक हो रहा है यहाँ पे, और 3 पॉइंट का डिफरेंस होगा भाई, मैं तुम्हें आज बता रहा हूं, 3 पॉइंट का डिफरेंस होगा यूरोपियन स्पॉट में और नॉन यूरोपियन स्पॉट में एट द एंड ऑफ द सीजन। सो दैट इज व्हाट आई एम कंसर्न्ड अबाउट, बट लेट अस सी क्या होता है। दोस्तों आप अपनी राय जरूर दे सकते हो कमेंट में, और प्लीज अपना प्यार भी दे सकते हो लाइक, सब्सक्राइब और हाइप के साथ। सो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना अपने थॉट, आपके थॉट क्या है फ्रेंडली गेम्स के लिए। मेनू की बात से आप कहां स्टैंड करते हो? मेरी बात आपको ठीक लगी, बेकार लगी, एकदम बेकार बात बोल रहे हो शेखर भाई, ऐसी लगी, कैसी लगी, मुझे प्लीज बताना। होलैंड पे क्या आपकी राय है, और क्या राय है उन लोगों पे जो उसको फ्रॉड बोलते हैं? साथ ही साथ ऑप्टा के स्टैट से तुम्हें ऐसा लगता है कि हम कुछ बेटर कर सकते हैं, हमारी टीम का फ्यूचर थोड़ा बेटर है इसी प्रीमियर लीग में, इसी मैनेजर के साथ? मुझे कमेंट करके जरूर बताना, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।